अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाईटेक शॉप। अगर आपको लैपटॉप में टैबलेट चाहिए और टैबलेट में लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए है। वेरी गुड लुकिंग लैपटॉप, अल्ट्रा स्लिम प्रीमियम HP EliteBook 1030G8। इस लैपटॉप का हम डिटेल से रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और इस लैपटॉप पर हम आपको GTA 5 Intel Iris Xe ग्राफिक्स पर टेस्ट करके दिखाएंगे। याद रहे, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ऑफिस यूज लैपटॉप है। पर इसलिए मैं इस पर आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आपको आइडिया हो कि इस पर आप कितना हेवी काम कर सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस लैपटॉप की अगर डिज़ाइन की बात करें, लुक की बात करें, मटेरियल की बात करें, वेट की बात करें, साइज़ की बात करें तो बैक साइड पर अगर आप देखें तो बैक साइड पर यहाँ पर HP की ब्रांडिंग है, न्यू लोगो है। साइज अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ये 13.3 इंच में आता है। बॉडी मटेरियल अगर देखें तो ये एल्युमिनियम की है, मेटल की है। फुल बॉडी ऑफ दिस लैपटॉप इज इन मेटल, जो काफ़ी प्रीमियम फील देती है। इस लैपटॉप का कलर देखें तो ये सिल्वर कलर में आता है। फुल बॉडी ऑफ दिस लैपटॉप इज इन सिल्वर कलर, मैट सिल्वर कलर है। वेट अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो ये अराउंड 1.2 kg वेट है इस लैपटॉप का। काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है और आपको तो पता होगा ये टच X360 के साथ ये लैपटॉप आता है। इस लैपटॉप के अगर बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर EliteBook की ब्रांडिंग है। यहाँ पर नो पोर्ट्स ऑन बैक साइड, ये डायमंड कट में आता है। डिज़ाइन इसका डायमंड कट में आता है। पोर्ट्स अगर देखें तो USB 3.1 Gen 1, इससे आप पावर शेयर भी कर सकते हैं। HDMI 2.0 पोर्ट, टाइप C 3.1 Gen 2, इससे आप डिस्प्ले पोर्ट भी ले सकते हैं और लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। ये देखें तो ये थंडरबोल्ट पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट टाइप C 3.1 Gen 2। और यहाँ पर देखें तो चार्जिंग लाइट है। लेफ्ट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो लेफ्ट साइड पर USB 3.1 Gen 1, कम्बो ऑडियो जैक की पोर्ट और यहाँ पर सिक्योरिटी लॉक। इस लैपटॉप के कीबोर्ड अगर कीबोर्ड को आप देखें तो ये US LED बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है। डार्क ग्रे कलर में इस लैपटॉप का कीबोर्ड है। इस लैपटॉप का पावर बटन देखें तो कीबोर्ड में ही मौजूद है। इसमें कीबोर्ड के फंक्शन कीज एरोज अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप कैमरे को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। कीबोर्ड के बैकलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस लैपटॉप का टच पैड देखें तो तकरीबन थोड़ा सा बड़ा साइज का टच पैड है, मल्टी फंक्शनल टच पैड है। याद रहे इस टच पैड में आप किसी चीज़ को आप जूम भी कर सकते हैं और वापस जूम आउट भी कर सकते हैं। इस लैपटॉप में अगर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखें तो कीबोर्ड में ही मौजूद है। न्यू स्टाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है, कीबोर्ड में ही मौजूद है। यहाँ पर देखें तो Bang & Olufsen का ब्रांडिंग है, क्योंकि इसमें Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम आया हुआ है। यहाँ पर EliteBook की ब्रांडिंग है। यहाँ पर Core i5 11 जनरेशन का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो HP की ब्रांडिंग है। इस लैपटॉप का डिस्प्ले देखें तो ये 13.3 इंच FHD IPS लेवल डिस्प्ले है। 400 नेट्स ऑफ ब्राइटनेस डिस्प्ले है। याद रहे इस लैपटॉप में एम्बिएंट लाइट सेंसर भी आता है, जो ब्राइटनेस के साथ ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इस लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है ये ऑटो एडजस्ट हो जाती है एम्बिएंट लाइट सेंसर की वजह से। यहाँ पर देखें तो 720 HD कैमरा है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है विद ड्यूल माइक्स, और इसमें फेस लॉक का ऑप्शन भी मौजूद है। इसमें फिंगरप्रिंट का सेंसर भी लगा हुआ है और फेस लॉक का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अगर बेजल्स देखें तो काफ़ी थिन बेजल डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बेजल्स इसके काफ़ी थिन है और इसको आप काफ़ी इजीली एज अ टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लैपटॉप को आप
एज ए टैबलेट मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल पर इस तरह इस लैपटॉप का टच काफ़ी स्मूथ टच है और इस लैपटॉप का डिस्प्ले जो है ये एंटी ग्लेयर मैट डिस्प्ले है, जो आपके नज़रों पर रिफ्लेक्शन का वो भी नहीं पड़ेगा। आप इस लैपटॉप को एज ए टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर याद रहे, ये अगर टैबलेट मोड पर आ जाए तो इसका कीबोर्ड जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप टेबल पर इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप तो ये वैसे भी है। इस लैपटॉप के अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं, वूफर टाइप स्पीकर्स हैं, बैंग एंड ओलिफ्सन का साउंड सिस्टम है। राइट साइड पर देखिए तो स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट साइड पर स्पीकर ग्रिल और नीचे ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड पर 2 स्पीकर्स हैं। तो इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं। साउंड क्वालिटी इस लैपटॉप के स्पीकर्स की काफ़ी अच्छी है। इस लैपटॉप के अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये Core i5 1135 G7 के साथ आता है 11 जनरेशन में 2.4 GHz टर्बो अप टू 4.2 GHz। मैक्स स्पीड इस लैपटॉप की प्रोसेसर की 4.2 GHz है। बेंचमार्क अगर इस लैपटॉप की प्रोसेसर की आप देखें, सिंगल थ्रेड्स की रेटिंग देखें तो 2637 है और मल्टी थ्रेड्स की रेटिंग देखें तो 9489 है, विच इज़ नॉट बैड। इस लैपटॉप में मेमोरी देखें तो 16 GB की रैम लगी हुई है, 67 मेगाहर्ट्ज की DDR4X की रैम लगी हुई है ऑन बोर्ड। इस लैपटॉप में आप रैम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये ऑन बोर्ड आती है। SSD देखें तो 256 GB की NVMe की SSD लगी हुई है, इसमें आप 2 TB तक SSD एक्सटेंड कर सकते हैं। वाईफाई देखें तो Intel Wi-Fi 6 AX201 160 MHz का वाईफाई चिप लगा हुआ है, प्लस Intel Iris Xe ग्राफिक्स है इस लैपटॉप में। Intel के अपने जो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स होते हैं। HP EliteBook 1030 G8 की बैटरी रिपोर्ट मैंने बनाई है। डिज़ाइन कैपेसिटी अगर देखें तो 54,000 mAh है और फुल चार्ज कैपेसिटी जो रह गई है वो 39,840 mAh है। साइकिल काउंट 343 है। इस लैपटॉप की बैटरी की टाइमिंग अराउंड 4 to 5 आवर्स है। इस लैपटॉप की बैटरी की टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। HP EliteBook 1030 G8 Core i5 11 जनरेशन के साथ चार्जर देखे तो ये HP का चार्जर आता है टाइप C पेन में। HP EliteBook 1030 G8 Core i5 11 जनरेशन पर मैं आपको GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूँ। FPS अगर देखें तो अराउंड 60 FPS दे रहा है 1080p रिजोल्यूशन में। ग्राफिक्स अगर देखें तो तो 1080p रिजोल्यूशन पर है, ये आप देख सकते हैं 1080p रिजोल्यूशन। वेरी हाई नॉर्मल, हाई ऑफ, नॉर्मल, हाई, शार्प। इसको सॉफ्टवेयर कर देता हूँ। अराउंड 50+ FPS दे रहा है। Intel Iris Xe काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं, आप देख सकते हैं 1080p रिजोल्यूशन पर ये गेम काफ़ी स्मूथली चल रही है HP EliteBook 1030 G8 पर। Just what I need, holy. Man, I'm sorry, fool. Hey, dude, what's up? Bitch ass bullshit.
Man, fuck this shit. Right. Damn, 5-4. Copy that. On the way. HP EliteBook 1030 G8 का बैक कवर में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। बैक साइड पर अगर आप देखें तो ये बड़ा सा CPU ग्रिल है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर राइट और लेफ़्ट साइड पर नीचे जो हैं ड्यूल स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स इसके नीचे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये CPU चिप है, प्लस इसके ड्यूल फैंस हैं वेंटिलेशन के लिए। ये CPU फ़ैन है, ये भी CPU फ़ैन है। इसमें रैम अगर देखें तो ऑन बोर्ड आती है रैम इसकी। यहाँ पर देखें तो 256 GB की रैम लगी हुई है। याद रहे 16 GB की रैम इस लैपटॉप में आती है ऑन बोर्ड, विच इज़ नॉट अपग्रेडेबल। इस लैपटॉप में अगर वाईफाई देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वाईफाई 6 चिप लगा हुआ है, प्लस इसमें अगर राइट और लेफ़्ट साइड पर नीचे और यहाँ पर इसमें टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं। बैटरी अगर इस लैपटॉप की देखें तो काफ़ी बड़ी साइज़ की बैटरी है, 50,000 प्लस mAh की बैटरी है। इस लैपटॉप की बैटरी की टाइमिंग अराउंड 5 to 6 आवर्स बैटरी बैकअप है।